हेलो दोस्तों, मैं मदन मोहन सेन उड़ान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, मेजरिंग टूल की अपनी क्लास चल रही थी। मेजरिंग टूल में सबसे अपन ने पहले क्या पढ़ा था, माप क्या होती है, माप के कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद अपन ने रूल के बारे में पढ़ा। ठीक। अब रूल के बारे में पढ़ने के बाद मैं अब बात करूंगा स्केल। स्केल क्या होती है। स्केल का भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है इसलिए कई बार, इसलिए स्केल के बारे में अपन बात करते हैं कि स्केल क्या होती है। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्केल बनाया है। इस स्केल इस प्रकार का होता है। कैसा दिखने में? रूल जैसा ही होगा। दिखने में कैसा होगा? रूल के जैसा ही होगा। रूल जैसा दिखेगा। अंतर क्या होगा? ये लकड़ी या प्लास्टिक का बना रहता है। ठीक। दिखने में जो रूल के जैसे ही होगा और लकड़ी या प्लास्टिक के रूप में होगा। इस प्रकार एक डायग्राम बनाया है, बनाने की कोशिश की है मैंने। इस प्रकार दिखेगा वो। और स्केल में जो माप लिए जाएंगे वो माप कैसे होंगे? अनुपातिक। जो माप लिए जाते हैं, ये तीनों क्वेश्चन स्केल से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसके द्वारा जो माप लिए जाते हैं वो अनुपातिक होते हैं। अब अनुपातिक क्या होते हैं? अनुपात का मतलब होता है किसी चीज को रिलेट करना, यानी कि तुलना करना। तुलना करना जैसे कि मान के चलोगे कोई एक एरिया है, इसकी डायमेंशन है 200 mm, 300 mm। ठीक है। अब 200 mm के लिए 200 mm की स्केल थोड़ी ना लेके आएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए अपन मान लेंगे कि 200 mm 200 mm बराबर क्या मान लेंगे? 20 mm। 300 mm बराबर 30 mm। ऐसे करके अपन उसको मान लेते हैं, इसी को अनुपातिक मान बोलते हैं। ठीक। तो ये स्केल के बारे में रह गया था। जितने प्रकार के स्केल होते हैं ये सारे अधिकतर ये दर्जी लोगों के पास जो मिलेगा वो एक तरह का स्केल जैसा ही होगा। फीता काटने वगैरह में यूज होता है, वो भी लकड़ी का ही होता है। ठीक है। तो ये था स्केल के बारे में जानकारी। अब अपन आगे बात करते हैं कि स्क्राइबर क्या होता है। दूसरा टूल है, मेजरिंग टूलों के अंतर्गत ही आता है। मेजरिंग और मार्किंग टूल के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। मेजरिंग और मार्किंग टूल में सबसे दूसरा जो है वो क्या है? स्क्राइबर। स्क्राइबर क्या होता है? तो स्क्राइबर के बारे में चर्चा करते हैं कि स्क्राइबर होता क्या है, किस मटेरियल का बना होता है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ये ऐसी चीजें हैं, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं जिनको बड़े बड़े विद्वान लोग भी गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बारे में मटेरियल का फैक्ट जो रहता है वही इनको डाउट पैदा करता है। हर किसी को मालूम तो होता है कि स्क्राइबर होता है, लेकिन एग्जैक्ट उसके बारे में जो सही जानकारी होती है वो हर कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हर किताब में अलग अलग मान दिया रहता है। ठीक है। तो अपन बात करते हैं टेक्निकल भाषा में क्या लिखा है स्क्राइबर के बारे में। अपन देखते हैं। आज सुबह जो वीडियो बनाई उसको सभी देखना, जितने भी 10th 12th वाले हैं जिनको ITI में इंटरेस्ट है। इतना सारा मैं पढ़ा चुका था। हिस्ट्री रूल, शॉर्ट हिस्ट्री रूल, श्रिंक रूल, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका था। श्रिंक रूल की एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है। श्रिंक रूल के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये यहाँ तक अपन हो चुका था। अब आगे बढ़ रहे हैं स्क्राइबर। स्क्राइबर में अपन क्या करेंगे कि देखेंगे कि इस पाठ के अंत तक आप जान सकेंगे कि स्क्राइबर की विशेषताओं का उल्लेख और स्क्राइबर के उपयोग बताना। स्क्राइबर क्या है? तो अब आगे देखो। स्क्राइबर के बारे में बताया है कि लेआउट कार्य में यह आवश्यक है कि फाइल या मशीनिंग किए जाने वाले कार्यपीस के आयामों को इंकित करने के लिए लाइनें खींचा जाए। स्क्राइबर इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है और यह हार्ड होता है। स्पष्ट और तीक्ष्ण रेखा खींचने के लिए बिंदु को बार बार ग्राइंड करना चाहिए, इससे उसकी तीव्रता तीखापन बना रहता है। स्क्राइबर विभिन्न आकारों में उपलब्ध होते हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला स्क्राइबर है
रेखाएं लिखते समय स्क्राइबर का उपयोग पेंसिल की तरह किया जाता है और रेखा सीधी हो सकती हैं। ठीक है, ये टेक्निकल भाषा में लिखा है। अब इसको आम जन की भाषा में किस प्रकार एक्सप्लेन किया जाएगा वो आप सुनिए। जब भी अपन किसी भी जॉब को बनाते हैं, जॉब बोले तो एक पीस जिसको आप बनाने का कार्य करते हैं। आईटीआई वाले अधिकतर लोग जानते होंगे कि जॉब किसको बोलते हैं। जो वर्क पीस जो अपन को बनाने के लिए दिया जाता है उसको जॉब नाम दिया गया है। ठीक है, तो उस जॉब को जब अपन पर्टिकुलर साइज में बनाते हैं तो साइज में बनाने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी मार्किंग करते हैं। मार्किंग क्या होता है? मार्किंग यानी मार्क करना। ठीक है, लेआउट करना, लेआउट का लिखा है ना, लेआउट मतलब होता है मार्किंग करना। ठीक है, मार्किंग, मार्किंग यानी मार्क करना किसी चीज को। तो मार्किंग करने के लिए जब अपन उसकी मार्किंग करते हैं तब अपन को स्क्राइबर का प्रयोग होता है। उस समय अपन को क्या स्क्राइबर की जरूरत होती है। स्क्राइबर की जरूरत क्यों होती है कि मार्किंग करने के उपरांत मार्किंग की रेखाओं को खींचने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है या जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसको स्क्राइबर कहते हैं। ठीक है, स्क्राइबर के अंतर्गत इसका जो मटेरियल आएगा, इसका मटेरियल क्या है? हाई कार्बन स्टील का बना रहता है। इस चीज को आप मुखंड याद रखिए। मैंने इसको टिक भी कर दिया है कि स्क्राइबर किसका बना रहता है। स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील का बना रहता है। अलग अलग किताबों में इसको काय का बोल दिया जाता है? माइल्ड स्टील का बोल दिया जाता है, जो कि माइल्ड स्टील का बोलना सरासर गलत है। क्योंकि मार्किंग माइल्ड स्टील का बनाने के बाद इसको बोलते केस हार्ड कर दिया जाता है। ये सारी चीजें रफ वर्क जो आम जन जहाँ रफ वर्क वगैरह होता है वहां पर आप ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में इसका कोई औचित्य नहीं है। जी मार्केट में एमएस का मिल जाएगा, मार्केट में एमएस का मिल जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में जो यूज किया जाएगा वो हाई कार्बन स्टील का बना रहेगा। ठीक है, हाई कार्बन स्टील का जो बना रहेगा उसमें जो कार्बन की मात्रा होगी वो कितनी होगी? उसमें जो कार्बन की मात्रा होगी कितना होगी? 0.75% की समथिंग कार्बन होता है। ठीक है, तो ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। और दूसरी बात, स्क्राइबर का जो मटेरियल होता है हाई कार्बन स्टील का हो गया। इसकी जो लंबाई हो गई वो कितनी हो जाएगी? 150 से 200। इसकी लंबाई कितनी होती है? 150 से 200 mm के बीच में इसकी लंबाई को रखा गया है। ठीक, अब आगे बात करते हैं इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तीक्ष्ण रेखाएं खींचने। उसमें लिखा भी है, मैंने बोला भी है कि जब अपन किसी जॉब की मार्किंग करते हैं तो मार्किंग करते समय रेखाओं को चिन्हित करने के लिए, ठीक है, ये क्या कार्य करती हैं? ये जब भी किसी जॉब को बनाती हैं तो पथ प्रदर्शन की तरह काम करती हैं। इसका मतलब होता है ये रास्ता दिखाने का काम करती हैं, ये रास्ता दिखाने का काम करती हैं। फिर इसके बाद मार्किंग करने के बाद फिर अपन इसको पंचिंग किया जाता है। इसको बोलते हैं विटनेस मार्क। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्क्राइबर का पॉइंट बहुत कम नुकीले होते हैं, इसलिए इसको लेखन जेब में ना रखें। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, उपयोग में ना होने के लिए कॉर्क बिंदु का प्रयोग करें। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है, इसके बाद ये बोलता है, ये देखो ये स्क्राइबर रहा, ये स्क्राइबर रहा, ये स्क्राइबर दिया गया है। ठीक है, स्क्राइबर को प्रयोग करते समय कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का एंगल है। ये क्या है? ये ट्राई स्क्वायर है। ठीक है, स्क्राइबर के पॉइंट का कोण कितना होता है? इसका जो पॉइंट का कोण होता है कितना होता है? 12 डिग्री से 15 डिग्री तक। ठीक है, ये पेपर का क्वेश्चन है कि स्क्राइबर के पॉइंट को कितने डिग्री पर ग्राइंड किया होता है? 12 से 15 डिग्री का। और दूसरी बात, स्क्राइबर का जो झुकाव कोण होता है वो कितने डिग्री पर होता है? 60 डिग्री पर। स्क्राइबर कार्य के अनुसार विभिन्न प्रकार के होते हैं, इनको मैं आपको डिटेल में अच्छे से बता देता हूँ। डायग्राम मेरे से ठीक बनता नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं बना सकूं। ठीक है, सबसे पहले होता है स्टेट स्क्राइबर। ये एक लंबी तार के समान होता है। ठीक है,
स्क्राइबर एक लंबी तार के जैसा होता है, ये स्टेट स्क्राइबर होता है। स्टेट स्क्राइबर का प्रयोग आम जन कार्य में किया जाता है। मेरे से चित्र डायग्राम सही से बन नहीं रहा हूँ, डायग्राम मैं दिखा देता हूँ। ये इसी में सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। स्टेट स्क्राइबर में क्या होता है, स्टेट स्क्राइबर में ये स्टेट रहेगा, इसमें ये दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो स्क्राइबर होगा, जो पॉइंट बना है, इस प्रकार का जो स्क्राइबर होगा वो स्टेट स्क्राइबर होगा। स्टेट स्क्राइबर का प्रयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है, शीट मेटल वर्क में इसका अपन उपयोग करते हैं, ताकि उसको उठा के वहीं के वहीं मार्क करके अपने टूल में रखते, रफ कामों में यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब इसका यूज करते हैं तो इससे हाथों के फिसलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए स्टेट स्क्राइबर को अपडेट करते हुए कौन सा बनाया, दूसरा स्क्राइबर जो बनाया उसका नाम क्या है, बैंड स्क्राइबर। एक कौन सा था, स्टेट स्क्राइबर, डायग्राम आपको बुकों में दिया होगा, मेरे से डाउनलोड हुआ नहीं वो, तो आप परिभाषा को समझिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए, डायग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। मैं इसी में सारी चीजें मेंशन करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये स्टेट स्क्राइबर के बारे में दिया था। स्टेट स्क्राइबर दिखने में साधारण सिंपल सा होता है। इसका प्रयोग सीट वर्क या हल्के कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा स्क्राइबर होता है बैंड स्क्राइबर। बैंड स्क्राइबर का क्या होता है, जब भी किसी पाइप वगैरह की मार्किंग करते हैं, होलो चीज की जब मार्किंग करते हैं, तब इसका जो बैंड सिरा होता है, ये देखो ये दिख रहा है ना, ये जो इसका बैंड सिरा होता है, वहां पर इसका कीवे वगैरह में स्लॉट काटिंग में इस जब मार्किंग की जाती है तो इसके बैंड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम बैंड स्क्राइबर रखा है। ये इसको अपडेट करके बनाया है। तीसरा होता है नर्लिंग टाइप स्क्राइबर। नर्लिंग टाइप स्क्राइबर बिल्कुल यही होगा। ठीक, इसमें क्या होगा, स्टेट स्क्राइबर को पकड़ते समय इसके फिसलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, चोट दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इसलिए स्क्राइबर पर क्या नर्लिंग कर दी जाती है, तो नर्लिंग करने से क्या है कि ये हाथों से जल्दी से फिसलता नहीं है, इसलिए इसका नाम नर्लिंग स्क्राइबर रख दिया गया है। ठीक है, चौथा होता है एडजस्टेबल स्क्राइबर। मेरी राइटिंग थोड़ी अजीब है, पर आप समझ लेना धीरे धीरे। ठीक है, ये कौन सा है, ये एडजस्टेबल है, हूबहू इसी की तरह होगा। उसको अपन क्या करेंगे, उसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी हाइट को कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, एडजस्टेबल स्क्राइबर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि टेक्निकल में अधिकतर नाम जो प्रयोग होंगे उसी के कार्य के अनुसार ही उसका नाम दिया जाता है। ठीक है, तो कौन सा हो गया, एडजस्टेबल स्क्राइबर। एडजस्टेबल स्क्राइबर के बाद आता है पॉकेट स्क्राइबर। ठीक, पॉकेट स्क्राइबर क्या होता है, इसमें क्या कर देते हैं, एक कॉर्क लगा दिया जाता है। कॉर्क लगाने से इसके जो पॉइंट है उसमें कॉर्क लगा के एक पेन टाइप में बना दिया जाता है, जिससे कि जहां भी अपन को कार्य की आवश्यकता हो, लाने ले जाने वाली जगह पर जब अपन इसका प्रयोग करते हैं, तब अपन इसका उपयोग करते हैं। इसका अधिकतर उपयोग क्या है कि इसको पॉकेट में टांग देते हैं। पॉकेट में टांगने से इसका स्क्राइबर पॉइंट को पेन की तरह यूज किया जाता है। जिस प्रकार अपन पेन यूज नहीं करते, ऐसे ऐसे एक पेन होता है, ये ऐसे, ये स्क्राइबर है, इसके पॉइंट के पेन को ऐसे पॉकेट में रख देते हैं और इस प्रकार पेन इसको जेब में रख लेते हैं। उसी प्रकार ये पॉकेट स्क्राइबर का यूज होता है। ये स्क्राइबर के बारे में अभी तक की जानकारी है। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पेपर में आ चुके हैं कि इनमें से है, इनमें से किसका कार्य क्या नहीं है।
अभी मैं आपको थ्योरम पढ़ा रहा हूँ, थ्योरम पढ़ाने के बाद मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिवों से हूबहू मिलाऊंगा, तब आपको पता चलेगा इन सब के बारे में। ये थी स्क्राइबर के बारे में जानकारी। और दूसरी बार मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, जिस किसी भी व्यक्ति को उड़ान एकेडमी में ऑफलाइन क्लास लेना हो, जो व्यक्ति ऑफलाइन क्लास लेना चाहता हो, वो व्यक्ति आकर के ऑफलाइन क्लास ले सकता है। उड़ान एकेडमी में इंद्रपुरी के अंदर 46 अर्चना टावर फर्स्ट फ्लोर पर उड़ान एकेडमी का प्लेटफॉर्म बना हुआ है। और ये उड़ान एकेडमी के बारे में बार बार और हर वीडियो में बता चुका हूँ कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जो भी आप एमपीपीएससी से लेकर के वनडे एग्जाम तक की जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं आप उड़ान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए। और जुड़ने के बाद आप अपने आप में महसूस करिए कि आपके अंदर का एजुकेशन को लेकर के कितना बड़ा बदलाव आपके अंदर देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसका रीजन है क्योंकि उड़ान एकेडमी की पहचान सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से होती है। यहाँ पर पैसों का कोई व्यापार नहीं होता। यहाँ पे आज भी कई जगह पर हमने देखा है कि जैसे ही पैसा आया और पढ़ाया उल्टा सीधा, जैसे भी सिलेबस कंप्लीट किया, लेकिन ये उड़ान एकेडमी का कोई सिद्धांत नहीं रहा है। हमेशा हमने पढ़ाई को ही प्रिपेयर किया है। जितनी भी ये हमारे नवग्रह हैं, ये नवरत्नों के समान हैं। तो ये नवरत्नों के बारे में बात करें, मैं कई बार कह चुका हूं, अपन जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे अपन जीके के बारे में बात करें, करंट के बारे में बात करें, मैथ के बारे में बात करें, जिस विषय के बारे में अगर अपन बात करना चाह रहे हैं, उस विषय के बारे में अपन सारे विषयों की जानकारी सारे टीचरों के पास उपलब्ध है। अनुभवों की कोई कमी नहीं है। जितना अनुभव आप चाहोगे, आप अनुभवी टीचरों के साथ पढ़ सकते हो। जिसको भी डाउट हो, ऑफलाइन ऑनलाइन, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, आकर के डायरेक्ट पूछ सकता है। ये उड़ान एकेडमी की खासियत रही है कि जिस किसी भी व्यक्ति को डाउट होता है, तो दोपहर के टाइम उसके डाउट सेशन में उसकी सारी समस्याओं को सॉल्व किया जाता है। तो इतनी सारी सुविधाएं अगर अपन आपको एक जगह पे मिल रही हैं, तो अपन सभी लोगों को मिल करके इस एजुकेशन सिस्टम का पूरा फायदा लेना चाहिए और अपने आप को पढ़ाई में मजबूत करना चाहिए। क्योंकि हर किसी को जॉब की ज़रूरत है। तो जॉब की ज़रूरत के लिए डेडिकेशन और सही गाइडेंस की ज़रूरत है। तो वो उड़ान एकेडमी से बेहतर मुझे नहीं लगता कि भोपाल में कोई आपको दे पाएगा। इसीलिए आप आइए, उड़ान एकेडमी से जुड़िए, जितना हो सके उतना घर पर पढ़ाई कीजिए। टेक्निकल की अगली क्लास में अपन डिवाइडर स्क्राइबर हो गया, अब डिवाइडर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना अध्ययन करिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।